एम श्योर कि अगर आप एमबीए प्लान कर रहे हो तो यू गाइस हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन कि सेमेस्टर वन हमारा कैसे होने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, या आप साइंस से हो या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो क्या कैसे होने वाली हैं चीज़ें आपके सेमेस्टर वन में, आप कैसे मैनेज करोगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा सेमेस्टर वन कैसे हुआ, सेमेस्टर वन में हमारे कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं, क्या सब्जेक्ट रहते हैं, सब्जेक्ट के हमारे सिलेबस कितने यूनिट रहते हैं, और इंटरनल कितने मार्क्स का होता है, एक्सटर्नल कितने मार्क्स का होता है। तो ये चीज़ें आप स्टार्टिंग में जाने रहोगे तो आप बाद में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और डिसाइड कर पाओगे कि आपको एमबीए करना है या नहीं करना है। सो गाइस, बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्लिप, आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ माई क्लिप्स ऑफ माई सेमेस्टर वन एग्ज़ाम्स, जो कि हमारा सेंटर गया था गलगोटिया में और हमारा किसी तरह से एग्ज़ाम हुआ। फाइनली दोस्तों, हमारा सेमेस्टर वन ख़त्म हुआ, हमारा लास्ट एग्ज़ाम आज था जो कि कंप्लीट हो गया और अब मैं अपने दोस्तों के साथ घर जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि बहुत मन से हम घर पे नहीं गए हुए हैं। तो आप नेक्स्ट क्लिप में देख सकते हैं कि मैं और मेरे दोस्त। हेलो एवरीवन। तो फाइनली हमारा सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है और घर पर जाने का काफ़ी टाइम से प्लान था। फाइनली निकल रहे हैं। मेरा घर तो पास में है यहाँ से, इनका दूर है काफ़ी टाइम बाद। कब आना होगा अब? देखो, एक हफ्ते की छुट्टी मिली है लेकिन 10 दिन हॉलीडे मान के चलते हैं। तो फाइनली गाइस, 3 महीने में हमारा 6 महीने का एक सेमेस्टर ख़त्म हुआ तो और अब फाइनली कॉलेज है। वालों ने बुलाया है 2 तारीख को, लेकिन मोस्टली लोग तो काफ़ी टाइम बाद आएंगे क्योंकि छुट्टी भी काफ़ी टाइम बाद मिली है, सेमेस्टर भी ख़त्म हुआ है। मैं तो जल्दी आ जाऊँगा, थोड़ा सिंसियर हूँ ना। इनका ये काफ़ी लेट आएंगे, बट देखते हैं कब आने का मौका मिले। वैसे थोड़ा लेट ही मिले तो ज़्यादा सही। तो दोस्तों, आपने देखा मैं और मेरे दोस्त कितने एक्साइटेड है घर जाने के लिए। ये होता है, बहुत टाइम घर से दूर रहो, एग्ज़ाम वगैरह में फंसे रह जाते हो और फिर फाइनली आपका सेमेस्टर एंड होता है, घर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जब हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में सब नॉर्मल लग रहा था, कॉलेज जाना, अटेंडेंस, सब कुछ। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीता तो पता चला कि चीज़ें उतनी आसान है नहीं जितनी लग रही हैं। असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और सिर्फ और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करनी होती हैं। तो दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है और मार्किंग कैसे होती है। तो लाइक 7 सब्जेक्ट होते हैं हमारे जो कि हमें लिखने होते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर जो हमारा जाता है वहाँ पे एक सब्जेक्ट आईटी होता है जिसका आईटी फाइल और प्रैक्टिकल फाइल वगैरह देना होता है। तो ये 8 सब्जेक्ट में हमारा एक सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स का, जिसमें 30 मार्क्स का हमारा इंटरनल होता है, वो हमारे कॉलेज की तरफ से होता है। 70 मार्क्स एक्सटर्नल, जो कि एकेटिव से एफिलेटेड कॉलेज जो होता है वहाँ पे हमारा सेंटर जाता है। तो जो 30 मार्क्स का हमारा इंटरनल होता है उसमें हमारा 10 मार्क्स का पीओटी होता है जिसको हम प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट कहते हैं, जो कि मैं भी आपको आगे बताऊँगा। बाकी जो 20 नंबर के हैं उसमें हमारा अटेंडेंस, प्रेजेंटेशन, अटेंडेंस और सेशनल टेस्ट वो सब इंक्लूड रहता है। तो दोस्तों, जो हमारा 7 सब्जेक्ट है जो हमें पेपर लिखने होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, वो हमारा होता है पहला एम सी ओ बी, जिसको हम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहते हैं। दूसरा होता है हमारा एम ई, जिसको हम मैनेजरियल इकोनॉमी कहते हैं। तीसरा होता है हमारा बी एस ए, जिसको हम बिजनेस स्टैटिक्स एनालिसिस कहते हैं। चौथा हमारा होता है एफ ए, जिसको हम फाइनेंस अकाउंटिंग एनालिसिस कहते हैं। पांचवा होता है हमारा एम एम, जिसको हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। सिक्स होता है हमारा बी सी, जिसको हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। सेवन्थ होता है हमारा सी आई, जिसको हम क्रिएटिव इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। लास्ट सब्जेक्ट हमारा होता है आई टी, जिसमें हमें वही वाइवा देना होता है, आई टी फाइल देनी होती है। सो आउट ऑफ ऑल these 7 subject, the subject which you guys have to focus more on is BSA, business statistics analysis, and the other one is FAA, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एनालिसिस। क्योंकि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको
स्टैट्स भी ऐसे उतनी अच्छी नहीं समझ में आएगी। एंड अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको FAA फाइनेंस अकाउंटिंग एनालिसिस उतनी अच्छी नहीं समझ में आएगी। तो कोई नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो हमारे 8 सब्जेक्ट हो गए कंप्लीट, जिसका 70 मार्क्स का पेपर होता है जब हमारा एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ जाता है वहाँ पे। और अब हम बात करते हैं इंटरनल 30 मार्क्स की। तो इंटरनल 30 मार्क्स के जो हमारे होते हैं उसमें 10 मार्क्स हमारे POT के होते हैं, प्रियोनचिक टेस्ट, जो कि हमारा जब सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला रहेगा तो उसके 10-15-20 दिन पहले होगा, जिसमें आपका 5 के 5 यूनिट आएंगी। ये एक तरह से आपका समझ लीजिए कि एक मॉक टेस्ट है आपका सेमेस्टर 1 का, कि आपको इसको देने के बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा सेमेस्टर में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। और POT के अलावा हमारा होता है सेशनल टेस्ट, जो कि स्टार्टिंग में हमारी जब 2-3 यूनिट हो जाती है, आधा सिलेबस हो जाता है, तब होता है। तो अब मैं शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, जैसे आप ये लोग वीडियो देख रहे हो, डिसाइड कर रहे हो MBA करने के लिए, एग्जैक्टली एक साल पहले मेरा भी यही हाल था। इधर उधर से वीडियो देखना, ऑनलाइन रिसर्च करके मैंने कॉलेज शॉर्ट लिस्ट किया। उसके बाद मैं MBA के लिए डिसाइड किया, फिर मेरा काउंसलिंग हो गया, मेरा कॉलेज हो गया। स्टार्टिंग में सब चीज़ें बहुत नॉर्मल लग रही थी, फिर धीरे धीरे से जब टाइम बीता तो पता चला कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है और बहुत चीज़ें मैनेज करनी है। बट एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको अच्छा लगा कि हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया, आप मैनेज कर लोगे। तो हुआ तो स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने हमें हमारा सिलेबस कराया गया। फिर 1.5-2 महीने होने पे हमारा सेशनल टेस्ट हुआ, और वो सेशनल टेस्ट में हमारा 5 यूनिट में से 2-3 यूनिट आती हैं। और वो सेशनल टेस्ट में आपको 50 मार्क्स का होता है, आपको उसमें 2 घंटे मिलते हैं, और आपका पासिंग मार्क्स वही 17 के आसपास रहता है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्ज़ाम। जब आपका सेशनल हो जाएगा ना तो उसके 1-2 महीने बाद फिर आपका POT होगा। 4 महीने में, 3-4 महीने में जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। POT प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट में आपका 70 मार्क्स का होता है, और इसमें आपको 2.5 घंटे मिलते हैं। और ये आपका बिल्कुल एग्जैक्टली आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम जैसा रहता है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आपका कैसा सेमेस्टर होने वाला है। तो आपका सेशनल हुआ, फिर आपका प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट हुआ, फिर लास्ट में आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों मैंने आपको इंटरनल्स 30 मार्क्स के बारे में बता दिए, एक्सटर्नल 70 मार्क्स के बारे में बता दिए, और मैंने आपको बता दिया कि हर सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का रहता है, और सारे सब्जेक्ट 5 यूनिट के रहते हैं। तो एग्ज़ाम में आता है और वो आपको पढ़ के देना होता है। तो दोस्तों, आई एम श्योर यू गाइस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि कौन सा कॉलेज हम चूज़ करें, कौन सा कोर्स चूज़ करें, या कौन सा कॉलेज अच्छा है, या कौन सा PG लेना है हमें, या फिर फ्लैट लेना है ग्रेटर नोएडा में। So if you guys have query related to all of these thing, you can ask me through my telegram channel. मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा। आप उस पर जाओगे, आपको MBA वर्ल्ड एंड व्लॉग्स का चैनल मिलेगा। आप उस पर जाओगे, एक डाउट ग्रुप मिलेगा। उस डाउट ग्रुप में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वेदर इट्स रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन और एनी कोर्स और एनी कॉलेज। यू कैन आस्क एनीथिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपको आपके सीनियर्स मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे। आपको बिजनेस एनालिटिक्स लेना है तो आपको BA के बच्चे गाइड करेंगे। आपको HR लेना है, HR के बच्चे। आपको फाइनेंस लेना है, फाइनेंस के बच्चे। तो कोई नहीं, आपको जो भी स्पेशलाइजेशन जो भी लेना है, आपके सारे क्वेरी के सॉल्यूशंस आपको उसमें मिलेंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई डिड माई बेस्ट मेकिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please do like, share and subscribe to my channel. And if you have any question or query, please ask. और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।